दोस्तों, एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे सिक्योरिटी वालों को रोजाना ही एक नया कारनामा देखने को मिल जाता है। जैसे कि लोगों के सामान में से मरे हुए सांपों का मिल जाना या फिर शैम्पू की बोतलों में मंशियात की स्मगलिंग। तो चलिए आज आपको एयरपोर्ट पे पकड़ी जाने वाली 7 अजीबोगरीब चीजें दिखाते हैं, लेकिन ये देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, 8 years old स्पेनिश बॉय। दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका में जून 2015 के अंदर एक स्पेनिश बॉर्डर पे ऐसी अजीबोगरीब चीज पकड़ी गई जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। दरअसल एक 19 साला लड़की सूटकेस लेके चेक पॉइंट से गुजर रही थी और वहीं पे स्कैनर में देखा गया कि इसके बैग में एक 8 साला स्पेनिश बच्चा मौजूद है। दरअसल इस बच्चे की माँ और उसकी नानी 1 साल पहले इस बॉर्डर को क्रॉस करके जा चुके थे, लेकिन इस बच्चे का बाप अभी भी नॉर्थ अफ्रीका में रहता था और जब इस बच्चे को बचा लिया जाता है तो इसके 90 मिनट बाद ही इसका बाप यही बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है। बस वहीं पे इसे दबोच लिया गया और सिक्योरिटी वालों ने जब इस आदमी से मामले की तहकीकात की तो पता चला कि ये आदमी खुद ही अपने बेटे को स्मगल करके ले जा रहा है और ये काम करने के लिए इसने एक 19 साला लड़की को पैसे दिए हैं। बाद में ये भी पता चला कि ये आदमी अपने बेटे के साथ रहने के लिए ऐसा कर रहा है। बहरहाल कुछ हफ्ते सिक्योरिटी वालों के पास गुजारने के बाद ये बच्चा वापस इसी की मां को दे दिया जाता है। नंबर 6, डेड स्नेक्स। दोस्तों, सन 2007 में अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज पकड़ ली, क्योंकि इनको एक आदमी के सामान में से 30 के करीब मुर्दा सांप और मरे हुए परिंदे मिल गए। ये आदमी साउथ कोरिया से अटलांटा की तरफ सफर कर रहा था, हत्ता कि ये सारे सांप और परिंदे मुर्दा हालत में थे और इनको जार्स और बोतलों के अंदर बड़ी एहतियात से पैक किया गया था। लेकिन यूएस अमेरिका के फिश एंड वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स को फिर भी एक्शन लेना पड़ जाता है, क्योंकि अभी भी कुछ सांपों के अंदर जहर मौजूद हो सकता था। आखिरकार इस आदमी को मुर्दा सांप साथ रखने की वजह से $800 का जुर्माना कर दिया जाता है। यह जुर्माना इसलिए किया गया क्योंकि ये आदमी अपने सफर से पहले ये बताना भूल जाता है कि इसके पास मुर्दा सांप हैं, और दूसरा ये कि इसने कीमती जानवरों की जान ली थी। माहिरीन के मुताबिक ये सांप और परिंदे एशिया की और चाइनीज दवाओं के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कुछ सांपों के मुंह के अंदर बिच्छू डाल के उनके मुंह पे टेप लगाई हुई थी, जो कि खास किस्म की दवाई तैयार करने की निशानी है। और ये आदमी इन सारी चीजों को अपने साथ लेके साउथ कोरिया से आसानी के साथ अटलांटा की तरफ सफर करता आ रहा था। लेकिन जो भी है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स के लिए ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज थी। नंबर 5, आईफोन्स। दोस्तों, आईफोन्स आजकल चाइना में भी मिलना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग इन मोबाइल्स को स्मगल करके मुख्तलिफ टैक्सों से बचने की कोशिश करते हैं और अक्सर औकात आईफोन के लेटेस्ट मॉडल सिर्फ और सिर्फ हांगकांग से मिल जाया करते हैं, क्योंकि कुछ अरसा पहले चाइना में आईफोन्स पे पाबंदी हुआ करती थी और इसी वजह से कुछ लोग इन मोबाइलों को ब्लैक मार्केट के जरिए पहले ही बिकने के लिए वहां पे ले जाते थे। 2015 में इसी वजह से हांगकांग का एक शहरी 94 आईफोन्स को चाइना में स्मगल करने की कोशिश करता है और मजे की बात यह है कि इसने सारे फोन अपने जिस्म के साथ टेप किए हुए थे और इसकी अजीब चाल की वजह से यह सिक्योरिटी के हाथों पकड़ा जाता है। ये आदमी ब्लैक पैंट के ऊपर लाल शर्ट पहन के अजीब तरीके से चल रहा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था कि अचानक ये मेटल डिटेक्टर में से गुजरता है और ये डिटेक्टर पागलों की तरह शोर मचाना शुरू कर देता है। सिक्योरिटी वालों ने फौरन इसके जिस्म की तलाशी ली और इसके जिस्म के ऊपर 100 के करीब आईफोन चिपके हुए थे। ये इसकी छाती, इसके बाजुओं, इसके पेट, हत्ता कि इसके जिस्म के सारे हिस्सों पे यही मोबाइल चिपके हुए थे। ये आदमी पहला नहीं था जो चाइना में आईफोन स्मगल करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि सिर्फ 2 साल बाद ही उसी एयरपोर्ट पे एक औरत 102 आईफोन्स अपने साथ चिपकाए हुए वहां से गुजरना चाह रही थी, लेकिन ये भी वहां पे पकड़ी जाती है। नंबर 4, 200 जाइंट स्पाइडर्स। दोस्तों, अब जरा सोचें कि आप किसी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा हों और अचानक आपके सामने सैकड़ों मकड़ियां आ जाएं तो आपका क्या बनेगा? यकीनन आपकी चीखें निकल जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह 2012 में जर्मनी का एक कपल चिपल एयरपोर्ट पे दूसरे जहाज में बैठने लगा था। ये कपल पेरू में वापस आ रहा था जब इनका बैग स्कैनर्स में डाला जाता है और उसी दौरान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का आदमी नोट करता है कि इस बैग
में कोई ना कोई चीज बहुत अजीब है। इनको पता चला कि ये तो सैकड़ों बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं। फौरन से इस आदमी को पकड़ लिया जाता है और जब इसके बैग को चेक किया गया तो पता चला कि इसके अंदर छोटे छोटे बैग्स में 200 के करीब मकड़ियां मौजूद हैं। दरअसल इस कपल को मकड़ियां पालने का बहुत शौक था, इसलिए ये इतनी मकड़ियां अपने साथ लेके जा रहे थे। माहिरीन ने फौरन से इन सारी मकड़ियों की तहकीक शुरू कर दी कि कहीं इनके अंदर कोई बीमारी ना मौजूद हो, लेकिन आखिर में सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि ये कपल इतनी ज्यादा मकड़ियों के साथ आखिर क्या करने वाला था। तो गाइस, आपके ख्याल में ये मकड़ियों के साथ क्या करने वाले थे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 3, टर्टल्स। दोस्तों 2011 में थाईलैंड के अंदर कस्टम ऑफिसर्स की समझदारी एक और अजीब चीज पकड़ लेती है। दरअसल बैंकॉक में सुवानाप्यूम एयरपोर्ट पे 370 कछुए स्मगल किए जा रहे थे, जिनको 2 सूटकेसेस के अंदर छुपाया गया था। और ये सूटकेस कोई एयरपोर्ट पे ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, क्योंकि किसी आदमी ने ये सूटकेस ढाका एयरपोर्ट से जहाज में डाले थे, लेकिन बैंकॉक में से ये सूटकेस पकड़ना शायद भूल जाता है। और बैंकॉक में जब सिक्योरिटी ऑफिसर ने सूटकेस खोले तो बदकिस्मती से इनमें से कुछ कछुए पहले ही मर चुके थे। इनमें से बड़े कछुए बैग्स के अंदर बंद थे, जबकि छोटे कछुओं को डिब्बों के अंदर बंद किया गया था। इन कछुओं के साथ जो आदमी सफर कर रहा था उसका नाम कोई जापानी नाम होता है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये कछुए टोक्यो की तरफ जा रहे थे। और ब्लैक मार्केट में इन कछुओं की कीमत $31,000 के बराबर हो सकती थी। इन कछुओं का नाम इंडियन स्टार टोटॉइज है और इनके जिस्म के ऊपर स्टार जैसे बने हुए निशानात इनके खास होने की सबसे बड़ी वजह है। और थाईलैंड के अंदर ऐसे बहुत से जंगली जानवरों की स्मगलिंग अक्सर की जाती है, जैसे कि 2019 में यही इंडियन स्टार कछुए 500 की तादाद में पकड़े गए थे, जब एक मुसाफिर रेलवे स्टेशन से आगे सफर करने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी इन कछुओं को अमीनाबाद में स्मगल कर रहा होता है, जब इसे पकड़ लिया गया और ये सारे कछुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स के हवाले कर दिए गए। नंबर 2, कोकेन फिल्ड शैम्पू बॉटल्स। दोस्तों इस केस में आपको एक समझदार कुत्ता भी नजर आएगा, जिसने ऑफिसर्स की मदद की होगी कि ये आदमी कोकेन लेके जा रहा है या फिर इसके पास दर्जनों की तादाद में शैम्पू मौजूद हैं, क्योंकि कुछ न कुछ दाल में काला था जो ये कुत्ता भौंक पड़ा था। तभी ऑफिसर्स ने एक 26 साला कोलंबियन नौजवान को पकड़ लिया, जिसने जॉर्ज बुश इंटरकॉन्टिनेंटल एयरपोर्ट पे अपने बैग वगैरह चेक करवाने के बाद रिसीव कर लिए थे। एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने आदमी को पकड़ लिया और इसकी तलाशी के साथ साथ इससे सवालात भी करना शुरू हो गए। बाद में पता चलता है कि इस आदमी के पास 24 ऐसी शैम्पू की बोतलें हैं जिनका लिक्विड बहुत अजीब है। फौरन से इन बोतलों को सील कर दिया गया और जब इनके बाकायदा टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये तो 35 पाउंड कोकेन से भरी हुई हैं, जिनकी कीमत $4 लाख के बराबर बनती है। और जैसे कि मंशियात को लिक्विड फॉर्म के अंदर स्मगल करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए ये आदमी भी कोकेन को लिक्विड बना के इसे स्मगल करने वाला था। लेकिन जैसे कि ये सिक्योरिटी वाले सारा दिन ऐसे ही लोगों के लिए तैयार बैठे होते हैं, इसलिए ये छोटी सी छोटी टॉफी को भी अच्छी तरह स्कैन करते हैं और यही वजह है कि ये इस कोकेन को भी पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इस आदमी को वापस कोलंबियन पुलिस के हवाले कर दिया गया। नंबर 1, 60 ह्यूमन्स हेड्स। दोस्तों 2010 में अमेरिका की एक रियासत के अंदर एयरपोर्ट पे ऐसी चीजें मिली जिनको देखने वाला हर शख्स डर रहा था, क्योंकि वो असली 60 के करीब इंसानी सर थे, जिन्हें टेप लगा के पैक करके प्लास्टिक के कंटेनर्स में रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जब तहकीकात करना शुरू की तो अथॉरिटीज का कहना था कि ये इंसानी सर एक मेडिकल कंपनी की लेबोरेटरी में तजर्बात के लिए ले जाए जा रहे थे, मगर पुलिस को इनकी बातों पे इसलिए शक हो जाता है क्योंकि ना तो किसी सर को बर्फ में रखा गया था और ना ही इन पे किसी कंपनी का कोई लेबल मौजूद होता है। इसका मतलब जिस्म के ये हिस्से ब्लैक मार्केट के लिए स्मगल किए जा रहे थे, मगर उस कंपनी का कहना था कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं कि इन पे लेबल लगा हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने तो बस ये दूसरी कंपनी से खरीदे हैं।
तो दोस्तों ये थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से पकड़ी जाने वाली 7 ऐसी अजीबोगरीब चीजें जिन्हें देखकर यकीनन आप भी दंग रह गए होंगे। तो इन सब में से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।